अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपको समझ आ रही हो इंशाअल्लाह और अमल करने की भी तौफीक दें, आमीन। आज हम ना देखेंगे कि नज़र की हिफाजत, हमने पर्दे को तो डिटेल में पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे नज़र की हिफाजत का क्या ताल्लुक़ है इनसे और ताल्लुक़ है, क्योंकि मैंने अभी पीछे हमने पढ़ी है लेक्चर्स में कि अल्लाह ताला ने जब पर्दे का बताया, उससे पहले कि मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची कर लें, और उससे पहले वाली आयत में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची कर लें। तो मतलब नज़र की हिफाजत का भी ताल्लुक़ है बहुत गहरा, और ये मेन चीज़ है कि अगर हम अपनी नज़र की हिफाजत करना शुरू कर दें तो हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। हम कहते हैं ना कि नामहरम अट्रैक्शन हो गई, वो पसंद आ गया, अब क्या करें, मोहब्बत हो गई थी, ये तो खुद ब खुद हो जाती है, ये जानबूझ के तो नहीं की थी। तो देखिए वो कैसी हुई, आपने नामहरम को देखा ना, पहले आपकी नज़र गई उस पर, देखा आपने, फिर आप बार बार देखते हैं कि तो आपने कहा कि बहुत प्यारा है, मुझे अब पसंद आ गया ये। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली मेरे दिल में इसके लिए, अब अल्लाह ताला मिलवाएंगी। तो फिर अल्लाह ताला कैसे मोहब्बत डाल सकते हैं दिल में? जब अल्लाह ताला ने अपने पहले कहा है कि नज़र की हिफाजत करें, तो फिर कैसे अल्लाह ताला मोहब्बत डाल सकते हैं दिल में? कहना ताला दिलों में मोहब्बत डालते हैं तो महरम रिश्तों के लिए डालते हैं। जब निकाह होता है, अरेंज मैरिज होती है, तो नहीं जानते लड़का लड़की एक दूसरे को, लेकिन वो रिश्ते की बरकत ऐसी होती है कि अल्लाह ताला फिर दिल में मोहब्बत डाल देते हैं। तो अल्लाह ताला इस तरह के बहन भाइयों के दिल में कैसे मोहब्बत है, या हम किसी को देखते हैं दीन पे चलने को, हमारे दिल में मोहब्बत होती है कि कितना अच्छा काम है करें, तो वो होती है ये मोहब्बतें ये वाली। ये जो गलत मोहब्बतें होती हैं जो हमें अल्लाह से दूर करती हैं, वो अल्लाह ताला कभी भी दिल में नहीं डाल सकते। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट बोलते हैं हम अपनी नज़र की हिफाजत ही नहीं करते ना। और यूनिवर्सिटीज़ में होता है, नामहरम होते हैं, वहाँ पे हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, ज़रा मुश्किल भी है और ज़रूरी भी बहुत है। सर भी मेल्स होते हैं, उसके बाद लड़के भी होते हैं, क्योंकि को एजुकेशन होती हैं, आलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी ही होती हैं को एजुकेशन वाली। तो उसमें ज़रूरी है कि आप अपनी नज़र की हिफाजत करें, आप ना फजूल इधर उधर देखें। आप अगर आपको लग रहा है आप ग्राउंड में बैठ रही हैं तो बहुत सारे लोग हैं, तो आप अपनी जगह ऐसी जगह सेलेक्ट करें जहाँ पे आपकी ज़्यादा ना नज़र जाए वहाँ पे। तो नज़र की हिफाजत करना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि आप आराम से बैठ के देखती रहें कि हाँ कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन फिर कमेंट्स पास करती रहें, इस तरह नहीं होता। ऐसे ही हमें ड्रामों में हम देखते हैं आराम से। क्यों मना किया ड्रामों में? सबसे बड़ी वजह होती है, एक है कि नामहरम होते हैं उसमें, हम उनको आइडियलाइज़ करने लग जाते हैं, उनको सोचने लग जाते हैं कि हाँ कपल को देख रहे होते हैं हम, एक तो वो गलत चीज़ें दिखा रहे होते हैं, जो अल्लाह ताला ने मना किया वो हर चीज़ वो दिखा रहे होते हैं। निकाह से पहले घूम रहे हैं, बातें कर रहे हैं, और जी फिर हम उसको आइडियलाइज़ करते हैं कि हाँ ऐसे होना चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसे नहीं करते, पता नहीं क्या मसला है, अभी तो मॉडर्न ही हो, फिर हमारी ये सोच बनने लग जाती है ना उन चीज़ों को देख के, हम उसको आइडियलाइज़ कर देते हैं। हो सकता है फिर किसी को नामहरम को सोच के हम अपने माइंड में ना उन चीज़ों को आइडियलाइज़ करने लगे, तो वो फिर हम गुनाह कर रहे होते हैं। आँखों का ज़िना हो रहा होता है वो, जब उनको देख रहे होते हैं हम चीज़ों को। फिर उसके बाद फैंटेसी लाइफ दिखाई जाती है ड्रामों में, चीज़ों में, जो हम देख रहे होते हैं ना, हम कहते हैं वाकई ज़िंदगी ऐसी है, जबकि जब हम हमारी ज़िंदगी में वो फेज़ आते हैं तो वो चीज़ें ऐसी नहीं होती जो ड्रामों में देख रहे थे। फिर हमें इतनी मुश्किल लग रही होती है कि उधर तो ऐसे था, फिर अब मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे नहीं होता असल ज़िंदगी में, तो ड्रामे होते हैं, उन्होंने दिखाया हुआ होता है चीज़ें, फ़िल्दी थिंग्स दिखाई जाती हैं जिससे हमारा माइंड ख़राब हो रहा होता है। आप कोई ड्रामा देख के उठेंगी आधे घंटे का, जब आप बात उठेंगी ना तो आपके माइंड में ड्रामा ही चल रहा होगा, उसके सीन्स होंगे, उसके डायलॉग्स चल रहे होंगे, आप नमाज़ में जो भी करें तो आपके माइंड में वो चीज़ें आ रही होंगी, और ऐसी जो भी चीज़ आप देखेंगी ना वो आपके माइंड पे असर छोड़ेगा। इसलिए नज़र की हिफाजत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो देखते हैं ना फिर वो दिल में भी असर करता है, हमारे माइंड पे भी वो असर करता है, और फिर ऐसे होता है। तो कहा गया था कि जब से जिसने नज़र की हिफाजत करना शुरू कर दी ना, उसने भी ईमान का मज़ा चख लिया, क्योंकि नज़र की हिफाजत होगी, कुछ भी गलत नहीं देखेंगे आप लोग, तो फिर आपके दिल में ईमान बढ़ता जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम नहीं करेंगे नज़र की हिफाजत, तो फिर हमारे दिल में ईमान कम होता जाएगा। और ऐसे ही है कि ना गुनाह है नामहरम को देखना। एक नज़र आपकी उठी है, बाय मिस्टेक आपने देखा, फौरन सी नज़र चुका ली कि नहीं गलती से चुका है, उस पर अल्लाह ताला ने कोई गुनाह नहीं देना, क्योंकि वो बाय मिस्टेक था। लेकिन आप दूसरी दफ़ा फिर उठा के देख रही हैं तो फिर वो गुनाह होगा। अब आप सोचें कितनी दफ़ा ज़िंदगी में हम ड्रामे कितनी देर देखते हैं, हम लोग जानबूझ के देख रहे होते हैं, फिर कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, ये अच्छा है, ये प्यारा है, इस तरह है। तो सोचिए भी कितना गुनाह हमने अब तक इकट्ठा कर लिया होगा। क्या फिर उसमें हमने माफ़ी मांगी अल्लाह ताला से? क्योंकि तो हमारे दिन ऐसे कर रहे होते हैं, इन चीज़ों को देख रहे होते हैं, और माइंड पर हमारी असर छोड़ी होती है, फिर अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को आइडियलाइज़ करने लग जाते हैं कि वाकई ज़िंदगी ऐसी होती है। ऐसी नहीं होती ज़िंदगी जो ड्रामों में इन चीज़ों में दिखाया हुआ होता है। तो हमें नज़र की हिफाजत ज़रूर करनी है। अब आपने पर्दा साथ से शुरू करना है तो साथ नज़र की हिफाजत भी करनी है। ना आपने दूसरों को देखना है
اور نہ ہی اپنے آپ کو اتنا کور کرنا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھے. تو دونوں چیزوں میں ہم نے کرنا ہے. اور آدمی مرد دونوں، آدمیوں پہ اور عورتوں پہ دونوں پہ کہا گیا یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ نہیں کہا صرف عورتوں کو کہا آدمی کو. تو اب یہ کانسیپٹ چھوڑ دیں کہ آدمی اپنی نظر جھکا لے، نیچے کر لے، اب ہم کیوں کریں. نہیں، ہم نے ہی کرنا ہے. چاہے اب ایک روم میں عورتیں ہیں نا 100 اور ایک آدمی ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں کہ بھائی اس آدمی کو نکال دو کمرے سے باہر، ہم عورتیں پردہ نہیں کری. نہیں، ہم نے پھر بھی پردہ کرنا ہے، اس ایک آدمی کے لیے بھی کرنا ہے، ساری عورتوں نے مل کے. تو ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم نے نظر کی حفاظت کرنی ہے. گھر میں بھی اپنے محرم کے سامنے آپ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے پروٹوکول ان کو فالو کرنا ہے. باہر کون سا پردہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ سارا ہم نے کرنا ہے. ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو پھر ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے. لیکن جو آدمی ہیں اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہوں گے اکاؤنٹیبل. تو ہر کسی نے اپنے دینا ہے جواب. تو یہ چیزیں ہم اپنے یوز نہیں کرنا کہ میری مرضی ہے، یہ اگلا کیوں نہیں کرا میں ہی کیوں کروں. تو اگلے تو اپنا جواب دینا ہے کہ اگر وہ نہیں کرا تو پھر ہم بھی تیار ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے کیوں نہیں کیا تھا، اور اپنے حصے میں جہنم کی آگ لکھوا لیا. تو ہم نے نظر کی حفاظت شروع کرنی ہے آہستہ آہستہ. مشکل ہوتا ہے، کچھ ٹائم کے لیے ٹائم لگے گا، کہ عادت ہوتی ہے بار بار چیزوں کو دیکھنا، یہ کرنا، لیکن پھر سیٹ ہو جائے گی. انسٹا پہ اگر آپ کی بہت زیادہ چیزیں ریلز اس طرح کیا اس میں نامحرم ہے، 1-2 دن لگیں گے. چیزیں یہ وہ شو کرتی ہیں ہمارے انٹرنیٹ پہ جو ہم دیکھتے ہیں زیادہ. یوٹیوب پہ جو چیز زیادہ سرچ کی جائے وہ شو ہونے لگ جاتی ہے. انسٹا کی پہ بھی جب آپ سرچ پہ جو چیز زیادہ دیکھیں نا وہ شو ہوتی ہے. جب 1-2 دن آپ ان چیزوں کو اوائڈ کرتے جائیں گے، کوئی میوزک کی ریل آ رہی ہے آپ اس کو فوراً سے اسکرول کر دیں گے، کوئی نامحرم کی ویڈیو آ رہی ہے ان کو اوپر اسکرول کر دیں گے، تو پھر 1-2 دن بعد وہ نہیں آپ کو شو کریں گے وہ چیزیں جو آپ نہیں دیکھیں گے. آپ انٹرسٹ شو نہیں کریں گے اس کے اندر. ہم نے فالو کیا ہوئے میل ایکٹریس کے ان کو سب کو انفالو کر دیں. چھوڑ دیں ان چیزوں کو کہ آؤ دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے. یہ شیطان ہوتا ہے جو فون سے کہتا ہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک نظر دیکھنے سے کیا ہوگا. یہ ایک نظر ہوتی ہے جو ہمیں ڈسٹرائے کر دیتی ہے. تو ہم نے شیطان کی کسی بھی بات میں نہیں آنا، 0% اس کی بات نہیں مانی، نہ ہی اپنی نفس کی ماننی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی، ہمیں ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے تاکہ ہم اپنی آخرت بنائیں.